जब आप सत्संग करेंगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जब सत्य का संग हो जाएगा वो स्वतंत्र भक्ति, तब आप इंद्रियों से भी छूट जाएंगे, मन से भी छूट जाएंगे, आपका गुलामी खत्म हो जाएगा और आप शहंशाह हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक और भक्ति विशिष्यते। हे अर्जुन, इस संसार में हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं जो हमारी भक्ति किया करते हैं। वो कौन कौन है? तो पहला कोटि का भक्त है आर्त। आर्त कहते हैं जो संसार के दुखों से बेचैन होकर के प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु को पुकारता है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जैसे अभी सुन रहे थे द्रौपदी माता, जब द्रौपदी मैया का चिरहरण हुआ तो अपने पतियों को पुकारती है, पति सिर नीचा कर लिया तो फिर औरों को भी पुकारती है, दादा भीष्म द्रोणाचार्य सबको पुकारती है, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं, सब गर्दन झुका लिया, तब भगवान की तरफ वो भगवान को पुकारती है तो भगवान आते हैं। और भक्त की रक्षा करते हैं, उसके संकट को दूर करते हैं। दूसरा प्रकार का भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थ माने धन होता है। जो धन के लिए भगवान का भजन करे वो अर्थार्थी भक्त है। देखिए, भगवान 4 प्रकार का ज्ञान है, यानी भगवान को 4 प्रकार का बेटा है। किसी भी हेतु से, किसी भी प्रयोजन से भगवान का जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय है। एक भक्त गया एक मंदिर में, सोना की मूर्ति लगी हुई थी, सोना की घंटी टंगी हुई थी, उसको चुराने के लिए गया। भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके ऊपर सोने की घंटी लगी हुई है। चोर का गैंग गया वहां चुराने के लिए, तो क्या करे, घंटी बहुत ऊंचाई पर है। तब चोर जब चुराने लगा, सोचा घंटा कैसे चुरावे, तो शिवलिंग पर ही पैर रख दिया। अब शिवलिंग पर पैर रख करके ही वो घंटी खोलने लगा तो घंटी टन 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 बजने लगी और आकाशवाणी होती है। भगवान शिव कहते हैं, रे मेरे भक्त, तू इतना बड़ा मेरा भक्त है कि तू अपने को ही चढ़ा दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तू अपने को ही अर्पण कर दिया। तो भगवान ऐसे भक्त से भी प्रसन्न रहते हैं। चलो किसी भी प्रकार से, अरे अपने को तो चढ़ाया, तन ही चढ़ाया, मन नहीं चढ़ाया, लेकिन तन को ही तो अर्पण किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। एक सगुण भक्त होता है, दूसरा निर्गुण भक्त होता है ना। सगुण भक्त जब पूजा करता है भगवान का, दरबार लगाता है, देखते हैं, और दरबार लगा करके हाथ में घंटी रखता है और घंटी डुलाता है, धूपबत्ती भी जलाता है और घंटी भी डुलाता है, और क्या बोलता है, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब देखिए, सगुण भक्त बोलता है, हे प्रभु, मैं आपका भक्ति करता हूं और हमारे घर में सुख संपत्ति आवे और शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर हो।
कष्ट मिटे तन का। लेकिन हम लोग क्या गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं? संत मत का ज्ञान कैसा है, जरा तुलना कीजिए। क्या पाठ करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोड़ी। हे गुरुदेव, हमको प्रेम भक्ति का दान दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। और पल पल न छोड़िए, सुनिए गुरु बोली, एक पल के लिए मुझको नहीं छोड़िए। क्यों? जुग जुगान चहुखान में मैं जुग जुगांतर से आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ हूँ। जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, जन्म लेता हूँ, मरता हूँ। कभी गाय बनता हूँ, कभी बैल बनता हूँ, कभी हाथी बनता हूँ, कभी घोड़ा बनता हूँ, कभी कुत्ता बनता हूँ, कभी गाछ बनता हूँ, कभी वृक्ष बनता हूँ, कभी चांद बनता हूँ, कभी सूरज बनता हूँ। अन्य अन्य जोनी में भटक रहा हूँ। जुग जुगान चहुखान में भ्रमे भ्रमे दुख भोरे। हे गुरुदेव, इस बार आप का दर्शन हो जाए, हमको अपना लीजिए, ताकि हम इन दुख दारिद्र्य से बच सके, संकट से बच सके। और आगे क्या मांग करते हैं? वो तो मांग रहे हैं सगुन भक्त सुख संपत्ति खराब है। यही क्या कहते हैं? अरु सारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। हे गुरुदेव, ये धन दौलत हमको अच्छा ना लगे, ये परिवार के लोग हमको अच्छा ना लगे। देखिए कितना अंतर है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जब तक संत मत में नहीं आएंगे, संत मत का मतलब लोग कुछ से कुछ समझते हैं। संत मत का मतलब समझ लेते हैं महर्षि मही का मत। ऐसी बात नहीं है। सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। और संत मत अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक धरती आकाश चांद सितारे रहेंगे, ये संत मत चलता रहेगा। तो मैं कह रहा था कि 4 प्रकार के भक्त हैं। बालक कोटि का भक्त आर्थ भक्त होता है। दूसरा कोटि का भक्त अर्थार्थी भक्त होता है। अर्थ बने धन होता है, जो धन के लिए भी भगवान का भजन करता है, भगवान उससे भी खुश रहते हैं, वो भी भगवान का ही भक्त है। धन के लिए भजन कौन किया? तो ध्रुव जी महाराज। सुदामा जी भी बड़े गरीब थे, और भगवान ने कितना धन दिया सुदामा जी को न। उनकी धर्मपत्नी ने चावल दिया था संदेश के रूप में। जब सुदामा जी जाने लगे तो कहा कि मैं प्रसाद क्या ले जाऊंगा, कुछ लोग मिठाई ले जाते हैं तो कुछ प्रसाद तो दो। तो घर में कुछ भी नहीं था, खुद भोजन भी नहीं किए थे, अपने पड़ोसी से चावल मांग करके लाए थे और वही पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दिया था। भगवान अंतर्यामी है। आप दुख सहते हैं, संकट सहते हैं, क्षुधा सहते हैं, अब भगवान का भजन करते हैं। भगवान को मालूम नहीं है, गुरु महाराज को मालूम नहीं है, सब पता है। आपका सब संकट दूर होगा। जैसे सुदामा रूपी जीव है, जैसे सुदामा रूपी जीव और ध्रुव रूपी जीव का दुख दूर हुआ। धन की कामना थी तो राज्य पाठ मिला, सब कुछ मिला, उसी तरह से हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा कोटि का भक्त होता है अर्थार्थी और जिज्ञासु। तीसरा कोटि का भक्त होता है जिज्ञासु, जो भगवान से धन दौलत नहीं मांगता है, भगवान से कुछ नहीं मांगता है, जो तत्व ज्ञान के लिए भगवान का भजन करता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु भक्त कौन थे? कौन थे जिज्ञासु भक्त? बोलिए। नहीं, नचिकेता नहीं। हाँ, नचिकेता को जिज्ञासु भक्त कह सकते हैं। नचिकेता जिज्ञासु भक्त थे, क्योंकि नचिकेता जब गए ना, नचिकेता जब अपने पिताजी की बात मान करके गया, कहा यमलोक, कहा जा मैंने तुझे यमराज को दे दिया। तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए नचिकेता चला गया कहाँ? यमलोक।
जैसे भगवान राम अपने पिता की बात मान करके 14 वर्ष के लिए वन चले गए, नचिकेता चला गया, तो उसको देख करके पहले तो यमराज नहीं थे घर में, उनकी धर्मपत्नी थी, तो कहे अतिथि देवता आइए बैठिए, बैठने के लिए आसन दी, कहा कुछ भोजन ग्रहण कीजिए, बोला भोजन नहीं करूँगा, कुछ फल ग्रहण कर लीजिए, बोला नहीं फल भी ग्रहण नहीं करूँगा। जब तक यमराज नहीं आएंगे, हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा, तब तक हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। अब देखिए 3 दिन के बाद यमराज आए और नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। नचिकेता से कोई जान पहचान नहीं है, अनभिज्ञ है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, उनसे कोई परिचय नहीं है। और जब यमराज आते हैं तो तेजस्वी नचिकेता ब्रह्मचारी को देख करके उनका सिर झुक जाता है। जब हम किसी को नहीं जानते पहचानते हैं, उनका दर्शन मात्र से हमारा सिर झुकने लगता है, तो समझना चाहिए ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये किसी कोई गुरु भक्त है या भगवान का भक्त है। जब आए यमराज तो कहा कि मांगो, किस जिज्ञासा को लेकर के आए हो, पूछो। तो बहुत तरह का जिज्ञासा था उसमें, यज्ञ कैसे किया जाता है, कौन कौन सा यज्ञ में कितना ईंट लगता है, आदि आदि। अंतिम प्रश्न था आत्मा क्या है, क्या है आत्मा क्या है। तो कहना चाहिए था आत्मा को तो कोई जान नहीं पाए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, तो इस आत्मा को जान करके तुम क्या करोगे। फिर भी प्रलोभन देते हैं, कुबेर का भंडार ले लो, लंबी आयु ले लो। कहा लंबी आयु भी लेकर के क्या करेंगे, लंबी आयु भी तो एक दिन छीन होगी। हे यमराज आप भी बदल जाएंगे तो दूसरा यमराज आ जाएगा, वो हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए लंबी उम्र लेने से भी कोई फायदा नहीं है, धन दौलत लेने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आसमान है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान यदि हमें दे देंगे, आत्मबोध यदि हमें हो जाएगा, तो यमराज का बाप भी हमको नहीं ले जा सकता। इसलिए देखिए कितना प्रलोभन दिया, हे नचिकेता राजपाट ले ले, कुबेर का भंडार ले ले, तू जितना दिन तक संसार में जीना चाहता है जी ले, स्वर्ग की अप्सरा ले ले, हजारों रानियां ले ले, लेकिन कहता नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको आत्मा का रहस्य बताइए। प्रलोभन तो दिया, लेकिन फिर समझ गया कि अधिकारी है, तो आत्मज्ञान उसको दे दिया। तो जिज्ञासु भक्त था नचिकेता, और जिज्ञासु भक्त था कौन, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज क्या है, जिज्ञासु भक्त है। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, देखिए खंबा से भगवान प्रकट हो गए, खंबा से भगवान प्रकट। और कब हुए थे प्रहलाद जी महाराज, सतयुग में, तब से मूर्ति पूजा होने लगी, तब से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। अब प्रहलाद जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान बार बार कहते हैं नरसिंह हे प्रहलाद तू कुछ हमसे मांग, तो प्रहलाद जी कहते प्रभु आपसे हम क्या मांगे, अब आप ही मिल गए हो। कहा नहीं, यह हमारी प्रतिज्ञा है कि तू हमसे कुछ मांग, योग क्षेमम महाम्यहम्। हे भक्त, मैं भक्तों का योग क्षेम बहन करता हूं, इसलिए तू कुछ हमसे मांग ले। अब भगवान का भी हट है, भक्त का भी हट है। एक बात है, एक हट होता है भक्त का, और दूसरे तरफ हट होता है भगवान का भी। भक्त भी अपने हट में है और भगवान भी अपने हट में है। लेकिन एक बात है, जब भक्त अपने हट को नहीं छोड़ता है, तो भगवान ही अपना हट को छोड़ देते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने हट को छोड़ देते हैं। एक शायर ने लिखा है
तेरे रहमत के दीवाने समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जब नरसिंह भगवान बार बार पूछते हैं, हे प्रहलाद कुछ मांग, प्रहलाद जी कहते प्रभु अब क्या मांगे, अब तो आप ही मिल गए हो। बत्ती जला दो, सब वो बत्ती भी जला दो, इधर वाला जलाओ, इधर वाला। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जब जीवन में अंधकार आ जाता है तो गुरु का नाम जपना चाहिए, उजाला हो जाता है। जीवन में जब कभी घबराकर तेरा नाम आता है, तेरे रहमत का सहारा काम आता है। कोट भांज छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। तो नरसिंह भगवान बार बार कहते प्रहलाद कुछ मांग लो, अब प्रहलाद जी कहते प्रभु अब क्या मांगे, अब तो आप ही मिल गए हो। लेकिन भगवान की बात है, भगवान का भी हट है। तो प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु यदि कुछ देना आप चाहते ही हैं तो यही दे दीजिए कि आपसे हमारे मन में कभी भी कुछ मांगने की कामना न उठे। कैसा मांगे? हे प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आपसे हमारे मन में कभी मांगने की कामना न उठे। और चौथा कोटि का भक्त कौन है? ज्ञानी। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चौथा प्रकार का भक्त ज्ञानी भक्त है। और कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है। अब देखिए हनुमान जी में कैसे भक्त है भगवान के। हनुमान का अर्थ क्या होता है? पहले हनुमान का अर्थ समझिए। हन माने मारना, मान माने घमंड। जो घमंड को मार लिया है वो हनुमान है। बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं कौन? हनुमान जी महाराज। माता जानकी का पता लगाते हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्तिमान लग जाती है तो जड़ी लाते हैं, तब लक्ष्मण जी जीवित होते हैं। भगवान राम की आज इच्छा है कि हनुमान को गले लगा लेंगे। भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाना चाहते हैं। अच्छा कोई भी आदमी गले गले मिलता है तो दोनों का हाथ दूसरे के पीठ पर होता है ना। हमारा हाथ आपकी पीठ पर, आपका हाथ हमारे पीठ पर रहेगा। इसका मतलब क्या है? कुछ हमारी जिम्मेदारी है और कुछ जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भक्त की और थोड़े जिम्मेदारी भगवान की। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त है, बोले प्रभु हमको फुसलाओ मत, हमको मत रिझाओ। कुछ जिम्मेवारी मेरा, कुछ जिम्मेवारी आपका, मैं ऐसा नहीं सौंपना चाहता। मैं पूरी जीवन की जिम्मेदारी आपके चरणों में सौंपना चाहता हूँ। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लिए। तब भगवान श्री राम को हनुमान को उठा करके गले से लगाना पड़ा। देखिए हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड की बात है। सुग्रीव रहते थे कहाँ? किष्किंधा पट पर बाली के डर से रहते हैं। अब भगवान श्री राम जानकी मैया का खोज में कर रहे हैं, लक्ष्मण श्री राम। जो सुग्रीव ने देखा
देखते रह गया, बोले कौन महापुरुष। ऐसे महापुरुष का दर्शन कभी नहीं हुआ जीवन में, इतने सुंदर और इतने बलवान। आज तक मैं इतना सुंदर मनुष्य को नहीं देखा और इतना बलवान व्यक्ति को नहीं देखा। तो सुग्रीव जी खुद नहीं जाते पता लगाने के लिए कौन है, क्योंकि डरे हुए भी है, कौन गुप्तचर है कि क्या है, बाली के डर से छिपे हुए हैं। तो हनुमान जी को भेजते हैं, आप पता लगाइए कि कौन है। तो हनुमान जी महाराज जाते हैं। अब बंदर के बेस में जाते हैं हनुमान जी, चरणों में गिरे हुए हैं। पीछे में लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं कि बड़े भाव विभोर होकर के हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणों में गिरे हुए हैं। अब भगवान श्री राम देख रहे हैं, उठा नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये आपके भक्त दिखाई पड़ते हैं, ये कब से आपके चरणों में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, इनको उठाओ ना, इनको उठाकर गले लगा लो। लेकिन भगवान राम गले नहीं लगाते हैं। क्यों? भगवान राम कहते हैं, निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। भगवान राम नहीं उठाते, कहते हैं सुनो, निर्मल मन वाला आदमी हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। छल कपट करने वाला आदमी हमको प्रिय नहीं है। जब इतना भगवान राम ने कहा तो हनुमान जी महाराज जो बंदर का रूप धर के गए थे, अपने रूप में आ गए। अब जैसे ही हनुमान जी अपने रूप में आए तो भगवान राम उनको गले लगा लिए। तो चौथा प्रकार के भक्त है, ज्ञानी भक्त है कौन? हनुमंत लाल जी महाराज। अब देखिए अंतर कथा के आधार पर है, एक कथा है। जब भगवान श्री राम अपने साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान हम अपने धाम को अब जा रहे हैं। कहा प्रभु आपका धाम कौन है? तो कहा हमारा धाम तो साकेत धाम है, जानते हो। तो प्रभु वहाँ सत्संग होता है कि नहीं? भगवान राम कहते नहीं हनुमान, वहाँ तो सत्संग नहीं होता है, वहाँ तो हम ही रहते हैं। तो प्रभु वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? वहाँ सत्संग होता नहीं है तो हमारा क्या काम है? हनुमान तो वही जाता है जहाँ सत्संग होता है। प्रभु मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तो हनुमान तुम कहाँ रहोगे? और हनुमान जी कहते प्रभु इस मृत्यु लोक में श्री राम कथा होती है, इसलिए जब तक इस मृत्यु लोक में राम कथा होती रहेगी मैं राम कथा छोड़ करके साकेत धाम नहीं जाऊंगा, साकेत धाम कभी नहीं जाऊंगा। राम कथा सुनमय को रसिया, राम कथा के रसिया कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज। इसलिए जहाँ जहाँ भी कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज रहते हैं। और राम लखन सीता मुद बसिया, भगवान राम ने परीक्षा लिया। भगवान राम ने एक माला दिया था उनको, सबको दे रहे थे भगवान राम। तो हनुमान भी हमारा सेवा किया, उसको भी दे दिए। तो हनुमान जी दांत से तोड़ रहे हैं, सब बनिका को तोड़ रहे हैं। भगवान कहते अरे हनुमान कितना सुंदर माला मैंने तुमको दिया, तुम तोड़े जाना है, सब बनिका को तोड़ रहा है, इसमें क्या खोजना है तुम? तो प्रभु इसमें राम जानकी को खोज रहे हैं। बोला राम जानकी कभी मिलेगा इसमें?
अच्छा तुम्हारे अंदर राम जानकी है? बोला हाँ प्रभु हमारे अंदर है। जिसमें राम नहीं है वो किसी काम का नहीं है, जिसमें राम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हनुमान जी महाराज ने अपना छाती खोल करके दिखा दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो भक्ति तात अनुपम सुख बोला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति क्या है? तो कहते हैं सुख की जड़ है। भक्ति सुख की जड़ है। जो भी भक्त, जो भी सत्संगी सच्ची निष्ठा से, सच्ची भाव से गुरु महाराज को भजते हैं तो गुरु महाराज उनको दर्शन भी देते हैं। एक सच्ची घटना है, कटिहार जिला अधिवेशन था, उसमें बहुत सारे सत्संगी गए थे। एक बूढ़े बाबा बूढ़ी माता पति पत्नी के मन में भी भावना हुई कि हम भी सत्संग में जाएंगे। उनको एक ही बेटा था, बहुत बड़ा अफसर था। माँ बाप ने कहा बेटा देखो हमें सत्संग में जाएंगे। तो बेटा ने कहा कि माता जी देखो आप दोनों बूढ़े हैं, हम तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी ड्यूटी बड़ी कठिन है, अपनी गाड़ी भी नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ी से अभी खुद जाना है। तो कैसे जाओगी, गिर जाओगी कहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पड़ोसी लोग कुछ आ गए, सत्संगी लोग, कहा कि कोई बात नहीं हम साथ में जाएंगे, हम लेते जाएंगे लेते आएंगे। बोला तब ठीक है। अब अपना जाने की तैयारी होने लगी, कुछ खाने का सामान है, कुछ कपड़ा है, फिर भी 2 बैग हो ही गया छोटा छोटा। अब उस समय में कटिहार जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है और कोई बस नहीं चलती है, तांगा चलता है, तांगा। तो तांगा पर बैठ करके वो लोग जाते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन। जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो सब उतर जाते हैं, अपना अपना जो गट्ठर है सामान है उसे हाथ में उठाते हैं, प्लेटफार्म पर चढ़ते हैं। लेकिन बूढ़ी माता और बूढ़े बाबा सामान नहीं उठा पाते हैं और ट्रेन हॉर्न दे दी, हॉर्न बज गई। अब सब लोग दौड़ने लगे, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, भगदड़ बच गई, सब भागने लगे। लेकिन बूढ़ी माता बूढ़े बाबा धीरे धीरे चल रहे हैं और मन में गुरु महाराज का ख्याल करते जा रहे हैं। हे गुरुदेव मैं कहीं का नहीं रहा, न घर का रहा न घाट का रहा। हे गुरुदेव मैं कहीं का नहीं रहा, न घर का रहा न घाट का रहा, आप रक्षा करें। ऐसा मन में सोचते हुए जा रहे थे, मंत्र जपते हुए जा रहे थे। बतलाते हैं एक बूढ़े बाबा मिल जाते हैं। अब बूढ़े बाबा कहते हैं देखिए बाबूजी गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी खुलने वाली है, जल्दी से आपका सामान मैं अपने कंधे पर उठाता हूँ, आप हमारे पीछे पीछे आइए। अब बूढ़े बाबा दोनों बैग जो है कंधा पर ले लिए, अब बूढ़ी माता बूढ़े बाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। जब प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं गाड़ी लगी हुई है, लेकिन गाड़ी खुल जाती है। जब गाड़ी खुल जाती है तो बूढ़ी माता बूढ़े बाबा कहते गुरुदेव मैं कहीं करे रहा, न घर का रहा न घाट का रहा। तो बूढ़े बाबा जोर से चिल्लाते हैं घाट साहब गाड़ी रोक दीजिए।
गार्ड अच्छा आदमी होगा, सज्जन होगा। उन्होंने देखा कि कोई आदमी छूट गए हैं तो गाड़ी हरी झंडी दिखा दिया, गाड़ी रुक गई। बूढ़े बाबा ने क्या किया, दोनों का बैग जो है सीट के नीचे रख दिया, दोनों को बैठा दिया, कहा आप दोनों बैठ जाइए, अब मैं जाता हूँ। बूढ़े बाबा ट्रेन से नीचे उतर गए। बूढ़ी माता झाँक करके देखती है तो बूढ़े बाबा गायब हो गए। वो कौन थे? गुरु महाराज थे। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। आप पे अगर श्रद्धा है तो भगवान प्रत्यक्ष है। इसलिए भगवान किस कहते? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पार्वती शंकरों पदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी अगर श्रद्धा रूप है तो भगवान शंकर विश्वास रूप है। इसलिए श्रद्धा विश्वास के माध्यम से जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। आप अभिनंदन ग्रंथ पढ़ेंगे, 2 अभिनंदन ग्रंथ, एक पुराना एक नया। और वैसे तो संस्मरण तो भक्तों का अपने जीवन का होता है। एक एक भक्त के जीवन में हजारों संस्मरण होते हैं। जो सही रूप में ध्यान भजन करता है उसके जीवन में तो हजारों संस्मरण होते हैं। एक बार भागलपुर की रहने वाली एक मंजू बुबानिया है, उनके पति का नाम राजकुमार बुबना है। वो महर्षि संतसिंह जी महाराज का दर्शन करने के लिए बराबर आते थे, कुप्पा घाट अभी भी आ रहे हैं। और पूरा गुरु महाराज का जो चेयर है जिसमें बैठते थे गुरु महाराज और जिसमें संतसिंह जी महाराज बैठते थे, पूरा फूल से भर देते थे, सजा देते थे चेयर को। अभी भी वैसा करते हो। तो गोवा गए थे घूमने के लिए, धर्मपत्नी और पति दोनों गए थे। 10 दिनों की यात्रा थी। तीर्थ यात्रा करके वो आ रहे थे, कई जगह तीर्थों में गए थे, अंत में गोवा गए थे। तो समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए थे। तो बतलाते हैं एक जगह पर जो पैर रखते हैं तो उनका पैर जो है बिल्कुल नीचे चला जाता है, दलदल में धंस जाता है पैर। अब वो बुबरा साहब देख रहे हैं हम अब क्या करें, लेकिन किसी तरह से जोर लगा करके वो निकालना चाहते हैं। जोर लगाते हैं, उनका पैर तो निकल गया लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया। अब इतना दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई, इतना दर्द हो रही है, वो बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। थोड़ा भी हिलाता है तो बहुत दर्द होती है। वो कहते हैं हमको यही छोड़ दीजिए, हम यही बढ़ जाओगे। लेकिन किसी तरह से उनको 2-4 जवान लड़का आ जाता है, उनको कंधे पर उठा करके ले जाता है। बीच चौराहे पर ले गया शहर में। वहाँ एक मोटर कार पर के माध्यम से उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। वहाँ बैंडेज वगैरह होता है। अब वो सोचते हैं कि अब इनको भागलपुर ही ले करके जाना अच्छा है, यहाँ बैंडेज हो गया है, वहाँ भी बड़ा बड़ा डॉक्टर है, वहीं दिखा लेंगे। तो 1 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी आने वाली है। अनाउंस किया
कि भागलपुर जाने वाली गाड़ी 1 नंबर पर आ रही है। अब कुछ ही देर के बाद फिर फोन करता है कि जो गाड़ी 1 नंबर पर आने वाली थी वो गाड़ी अब 4 नंबर पर आ रही है। तो बुमरा साहब कहते देखिए 4 नंबर पर जाना पड़ेगा, अब बहुत दर्द है पैर में। वो बोलते हम नहीं जाएंगे, गाड़ी आवे या ना आवे अब यहीं पड़ जाओगी। हे गुरुदेव, अगर मैं आपकी भक्ति करती हूँ तो गाड़ी 1 ही नंबर पर आनी चाहिए। गाड़ी 1 घंटा लेट है। कुछ देर के बाद फिर अनाउंस होता है गाड़ी 1 नंबर पर आ रही है। और गाड़ी 1 नंबर पर आई और उनको बैठा करके फिर अपना भागलपुर पहुंचे। तो विश्वास भी चाहिए हमें अपने गुरु में, अपने धर्म में, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के माध्यम से बड़ा बड़ा काम होता है। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीधे से लगाए जाते हैं। संसार में कौन किसको पूछता है? भाई का भाई हड़प लेता है, बाप बेटा को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। पति पत्नी में झगड़ा है। ये तो संसार में देखते हैं, लेकिन ये जो दरबार है सदगुरु का दरबार, यहाँ पर सही फैसला होता है। ऐसा नहीं कि सदगुरु से हम प्रेम करेंगे तो सदगुरु हमारा नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। ये संसारी लोग आपका नहीं सुनेगा। ये दूध में मक्खी की तरह फेंक देगा आपको। दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो लोग क्या करते हैं? मक्खी के पाक को निचोड़ लेते हैं। अब मक्खी के पाक के निचोड़ने में क्या हुआ? दूध को निचोड़ने में क्या हुआ? पिस गई मक्खी, खून आ गया, लाल हो गया। सतगुरु जी से अर्ज हमारी, सदगुरु से अर्ज कीजिए। आप कुछ मांगना हो तो सदगुरु से मांगिए। संसारी लोग क्या देगा आपको? और संसारी लोग दे भी देगा तो उसे तृप्ति नहीं होगी। इसलिए कुछ मांगना हो तो सत्य सदगुरु से मांगिए। क्योंकि गुरु के बिना किसी का संसार सागर से पार होना असंभव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंचि शंकर सब होई। गुरु के बिना भवसागर पार करना बड़ा मुश्किल है। भवसागर पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरु कीजिए जान के, आप पानी पीजिए छान के। गुरु जान करके कीजिए, पानी जैसे छान के पीते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज गुरु के ऊपर बोल रहे थे शिकागो के धर्म सम्मेलन में, और उनकी आंख से आंसू चल रहा था। वो कहते थे गुरु शब्द मुंह से निकलते ही आंख में आंसू छलछला जाना चाहिए। गुरु से इतना प्रेम हो। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा? एज ए गार्डनर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज
and plants so they by skill as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier. सदगुरु सर्वसमर्थ है। जैसे नाई बाल दाढ़ी को काट करके सुंदर बना देता है, कारपेंटर बड़ी लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बनाता है, और कारीगर अनगढ़ पत्थर को काट करके मूर्ति गढ़ लेता है, प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, मंदिर में रख देता है, तो उसकी पूजा होने लगती है। ऐसे गुरु के लिए बाबा चरण दास जी महाराज कहते हैं, कर गुरु से बेल गवारा क्या सोचत बारा मारा। कहते हैं गुरु बिन और न जान मान मेरो कहो, चरण दास उपदेश विचारत ही रहो। गंगा सब गुरु होय पाप सब धो बही, असूरज सब गुरु होय तिमिर हरने में। कहते गुरु कैसे होते हैं, तो गंगा के समान सब पाप को धोने वाले हैं, कलिबल हरणी है। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। भगवान शंकर के समान गुरु है, गुरु ही शेष महेश। देखिए भगवान शंकर की भी सहनशीलता कैसी है। जब भगवान श्री राम वनवास काल में है, और भगवान राम लक्ष्मण खोज में है जानकी मैया का, भगवान राम सीते सीते पुकार रहे हैं, और भगवान शिव अपने इष्ट भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, जय सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं, जय सच्चिदानंद। तो सती महारानी को लगा रहे जय सच्चिदानंद भगवान। जो निर्तनय तो ब्रह्म की भी तो लगते कोई राजपुत्र है, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, और भगवान शिव बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद रूप दिनेशा, जय सच्चिदानंद रूप दिनेशा। इन दिनों के इस भगवान शिव है। अविश्वास कर गई सती महारानी को। क्या हुआ, अविश्वास हो गया। वो परीक्षा लेने चली गई भगवान राम की, भगवान शंकर पर विश्वास नहीं किया। अब भगवान राम का रूप बनाकर खड़ी हो जाती, कथा आप जाते हैं। जब रूप बनाकर चली आती है, झूठ बोल देती है पति से कि मैंने भगवान की परीक्षा नहीं लिया। अब भगवान शंकर की तो सती महारानी जगदम्बा है, माँ के रूप में मानते हैं, और हमारी माता का रूप बना लिया आपने, अब हमारी पत्नी नहीं हो सकती आप। भगवान शिव ने त्याग दिया मन से सती महारानी को। देखिए सती महारानी का पिता का नाम क्या था, राजा दक्ष, और हरिद्वार में आश्रम है दक्ष प्रजापति, करखल में है, जहाँ पर उनके पिता ने बड़ा अपमान भगवान शंकर का किया। एक बार सभा में सभी देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो उनको लगा कि अरे सभी देवी देवता ने मेरा आदर किया, अरे भोलेनाथ शिव शमशानी हमारा आदर नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया। उसी का बदला लेने के लिए देखिए आज यज्ञ कर रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में, करखल में।
सभी देवी देवता का आह्वान किया, बुलाया, सबका आदर किया, सबका आसनी रखी हुई है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आसनी नहीं है। कैलाश पर्वत पर विराजमान है कौन? भगवान शिव। देखिए भगवान शंकर कहाँ बैठते हैं? तो कैलाश पर्वत पर विराजित है भगवान शंकर। और कभी भी आजकल घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में बोलचाल बंद, ससुर दामाद में भी झगड़ा हो जाता है। भगवान शंकर को बताना चाहिए, और वो भी गलती ससुर का हो तो पत्नी को झाड़ता है, डपटता है, भौंका है। लेकिन भगवान शंकर कैसे हैं कि कुछ भी नहीं कहा, सती महारानी को नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया है। कितने सहनशील है भगवान शंकर। लेकिन राजा दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति बड़ा आक्रोश, बड़ा गुस्सा है, अपमान करने के लिए तुले हुए हैं। सती महारानी को कभी नहीं बताया, लेकिन कब बताया? जब यज्ञ हो रहा है, जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है और सती महारानी पूछती है, प्रभु ये बीमार कहाँ जा रहा है? तब भगवान शंकर कहते, देवी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, देवी देवता को निमंत्रण दिया, वही जा रहे हैं। तो प्रभु हम भी चलेंगे, आप नहीं जाइएगा? बोले हम भी चलेंगे। सती जी कहते हम भी चलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपको निमंत्रण नहीं आया है। तो सती महारानी कहती है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो क्या हुआ? पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, हमारा मायके है ना, आप भी हमारे साथ चलिए। देखिए चली गई, बिना बुलाए न जइयो भवानी, ना ही पिलियो पीड़ा पानी। देखिए सती जी से पूछा भी नहीं, उनकी कोई भी सहेलियाँ, कोई भी परिवार वाले लोग नहीं पूछा। माँ भी मिल गई, लेकिन माँ भी मुँह पूछने के लिए थोड़ा सा कही, बेटी आ गई, अपमान हुआ। तो भगवान शंकर की तरह सहनशील हम बने तो हमारा भी पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। आज सहनशीलता ही नहीं है। थोड़ा सा पति कुछ कह दिया तो पत्नी के मन में राग द्वेष, वो भी बदला लेना चाहती। थोड़ा सा बाप कुछ बेटा को कह दिया तो नहीं, सहन करिए, हमारा गृहस्थी अच्छा चलेगा। पत्नी क्रोध कर गई पति पर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पति भी क्रोध करे, आप उसको भगवान शंकर की तरफ पी जाइए, आपका गृहस्थी अच्छा होगा। क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। बड़े लोग क्षमाशील होते हैं, छोटा लोग उत्पाती होते हैं। क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है। मधुर वाणी बोलना चाहिए, कटु वाणी नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी जी कटु वाणी बोल गई, अंधा का बेटा अंधा, तो महाभारत हो गया। अगर दुर्योधन माफ कर देता तो महाभारत युद्ध होता, महाभारत टल जाता, लेकिन वो भी क्षमा नहीं किया। इसका मतलब है हमें क्षमाशील भी होना चाहिए। ये हमारा पारिवारिक जीवन, ये मानव जीवन मिला है स्वर्ग बनाने के लिए, लेकिन हम स्वर्ग क्या नरक बना लिए। घर परिवार को आज नरक बना लिए, तो स्वर्ग कैसे बनेगा? सबसे पहले मधुर वाणी बोलिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए,
क्षमा करना सीखिए और भक्ति कीजिए। हमेशा चौराहे पर मत घूमिए, समय निकाल निकाल करके भजन भी कीजिए। किसी सदगुरु से दीक्षा लीजिए। और ये जो खाद्य खान पान है, मांस मछली अंडा, इसको छोड़िए। जो आप नशा पान लेते उसको छोड़िए। सत्संग में जाइए, आपका कल्याण होगा। कहने की बहुत बात है, समय देख करके ही काम होता है। समय कितना हो गया? 5 बज गया। अब कल फिर कहेंगे। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे अभी रहने दीजिए अभी 1 मिनट। क्या नाम है? गौतम सिंह जी आए हैं और ये बड़े बलो ही भगवान इनका पैर में थोड़ा सा खोट दिया है, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी तेज है, बड़े विचार के ऊंचे हैं, बड़े विचारशील हैं और साधु पुरुष हैं। और ये आज हम इस आश्रम में आए हैं, साधक भी हैं। तो इनके लिए हम गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। ये आगे बढ़े और अपने जीवन में तरक्की करें, इनकी तरक्की हो आध्यात्मिक और भौतिक। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।